जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम राम कथा सुनते हैं। चलिए राम कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तलें किस लिए बनाई हैं? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे? राम जी के बाद लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आप राम कथा मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। इस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफी गर्व था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा और प्रजा सब गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई थी। उनका मटका, झालर और इंडिया तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली। किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सभी तो गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटका, इंडनी सब खोटा कहाँ से करके लाई है? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहने हुई थी वही लेके आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो मना कर दिया। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन के आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो सीता जी के दर्शन मैं कराऊं और राम कथा सुन आऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन के जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो गया। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू कर दी। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम। कड़ा की लंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम।
शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेत सो राम। झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। पूर्ण हुए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाऊं राम, खट्टा मीठा चखो राम। चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को चली तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इंडनी हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सब चीजें तू कहाँ से लेकर आई है? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से अपनी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सब हुआ है। सासू जी बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनकर आया करो। बहू रोज सीता जी के पास जाकर राम कथा सुनने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके साथ भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को और 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी मैंने सबका उद्यापन कर दिया है। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर जी को भी ले चलो, अपने माता पिता को ले चलो, भाई बहन बंधु कुटुंब कबीले को ले चलो, अड़ोसी पड़ोसी सभी को ले चलो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी हमारी ननद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागों से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेले रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रहे हैं? आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया है जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा।
33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद प्रभु राम जी की आरती गानी है। धन्यवाद।